कहीं दूर एक गांव में रामू का परिवार रहता था, जिसमें रामू, उसकी पत्नी मोहिनी और उसकी बेटी रीमा रहते थे। ये लोग बहुत गरीब थे। उन लोगों के पास खाने तक का इंतजाम न था। लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ, अब कर ही क्या सकते हैं, कहीं काम तो मिलता ही नहीं। तुम एक काम करो, जो भी घर में वो रीमा को खिलाकर सुला दो। उस रात भी उन लोगों को भूखा सोना पड़ा। अगले दिन रामू काम के लिए बाजार में निकला। वो इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहा। उसने लोगों से काम की भीख भी मांगी, मगर सबने उसे ठुकरा दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जगह जगह जाकर काम की तलाश किया। शाम भी होने लगी थी, लेकिन रामू को कोई काम नहीं मिला और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वो पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने एक छोटी बच्ची को अपने पापा के साथ जाते देखा। वो अपने पापा से कह रही थी, पापा पापा, मुझे ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम खानी है, टेडी बियर और गुब्बारे भी लेने हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें मैं सब कुछ दिलाऊंगा और मैं तुम्हें झूला भी झुलाऊंगा। सच्ची पापा? हाँ। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा। सारी बात रामू सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कैसा बाप हूँ, मैं अपने बच्ची को चॉकलेट तो दूर, मैंने आज तक उसे अच्छा खाना भी नहीं खिलाया है। ये सब बात सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है और बेचारा कर भी क्या सकता था। वो खाली हाथ अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, आज भी कोई काम नहीं मिला? लगता है हमारी किस्मत में चैन की जिंदगी ही नहीं लिखी है। आप कर ही क्या सकते हैं, चलो अब कल ही देखेंगे कि कोई काम मिलता है कि नहीं। कल मैं भी आपके साथ जाकर काम की तलाश करूंगी। अगले दिन वो दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। रामू बाजार में जाकर काम की तलाश करता है और मोहिनी घर घर जाकर काम ढूंढने लगती है। मैडम जी, मुझे कोई काम मिल सकता है? नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज मैडम जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे काम की बेहद जरूरत है। मोहिनी के इतना कहने पर भी उसे कहीं से भी काम नहीं मिलता। वो बहुत उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई भी काम नहीं मिला। अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? तभी पीछे से एक आवाज आती है। जब मोहिनी पीछे देखती है तो उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया काफी थकी हुई दिख रही थी। मोहिनी उस बुढ़िया के पास जाती है। तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा, मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। जी दादी जी, मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगी। बस आप मुझे अपने घर का पता बताइए। फिर मोहिनी बुढ़िया का सामान उसके घर तक पहुंचा देती है। तब बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत दयालु हो। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर मेरी मदद किसी ने नहीं की। बेटा, तुमने मेरी मदद की है तो बदले में तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो बताना। नहीं दादी जी, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। बेटा, तुम तो उदास दिख रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें किसी चीज की चिंता सता रही है। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे दादी जी, मैं आपको क्या बताऊं? घर पर बच्चे भूखे हैं, 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। मैं और मेरे पति काम की तलाश कर रहे हैं, मगर हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। आप ही कुछ बताइए, अब मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात। मेरा बेटा एक व्यापारी है। तुम कल सुबह अपने पति के साथ मेरे घर आ जाना। मेरा बेटा तुम्हारे पति को कोई ना कोई काम दे ही देगा। दादी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अच्छा, ये लो, कुछ पैसे रख लो और अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिला देना। बुढ़िया के दिए हुए पैसे से सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन रामू और मोहिनी बुढ़िया के घर पहुंच गए। तब बुढ़िया अपने बेटे पूरब को बुलाकर कहती है,
बेटा पूरब, ये मोहिनी है, इसी ने मेरी कल मदद की थी। तुम इसके पति को कोई नौकरी दे दो, ये लोग बहुत गरीब हैं। अपनी माँ की बात सुनकर पूरब रामू को एक नौकरी दे देता है। रामू खूब मन लगाकर काम करने लगता है, जिससे उनके घर की तंगी खत्म हो जाती है और उसका परिवार खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगता है।